वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। आज के इस एपिसोड में हम सेमी पटियाला शलवार बनाना सीखेंगे। तो सेमी पटियाला शलवार बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेज़रमेंट लेना होगा। आपको इसमें 3 तरह के मेज़रमेंट चाहिए। एक आपको लेंथ चाहिए, शलवार की लेंथ। उसके अलावा बेल्ट की चौड़ाई, बेल्ट की जो आपके हिप्स के अराउंड अपने इंची टेप लगा के देखिए और जितना मेज़रमेंट आए उसमें 6 से 7 इंच प्लस कर लीजिए, वो आपके बेल्ट की नाप आ जाएगी। और तीसरी नाप है मोहरी की, नीचे की पैंचों की जो चौड़ाई है वो आप कितना रखना चाहते हैं। यहाँ मैंने लेंथ मेरे शलवार में 37 है और बेल्ट की जो चौड़ाई मैंने नापी है वो है 50। इसे हमने 2 से डिवाइड किया है, यह आया 25। और फिर है ये मोहरी है 15 इंच तैयार, तो इसे भी हमें 2 से डिवाइड कर देना है, ये आई है 7.5। तो ये मैंने पहले से करके रखा है ताकि कटिंग में मुझे दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करनी है हमें कपड़े को मेज़र करके। आपको कपड़ा नाप के देखना है कपड़ा आपका कितना है। सेमी पटियाला शलवार 2.5 से 3 मीटर में बहुत अच्छे घेर की बन जाती है। तो जो मेथड मैं आज आपको बता रही हूँ इसमें कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा आपको चाहिए। इससे कम कपड़ा में ये शलवार थोड़ा नहीं बनेगी। उसके लिए मैं 2 मीटर में आप कैसे शलवार निकालें, इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी। तो आज सेमी पटियाला आपको मैं 2.5 से 3 मीटर में कैसे आप निकालें ये बताती हूँ। तो आइए सबसे पहले कपड़े को नाप के और फिर हम निशान लगा के शलवार की कटिंग करते हैं। दोस्तों ये कपड़ा मैंने बिछा लिया है और इस कपड़े की लेंथ लगभग 2.25 मीटर है। तो सबसे पहले हमें जो अपने शलवार की लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ये कपड़ा इस तरह से, ये देखिए डबल फोल्ड करके बिछा रखा है। ये डबल फोल्डेड कपड़ा है। फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है, खुला हिस्सा दूसरी तरफ है। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने अपने लेफ़्ट तरफ रखा हुआ है और राइट तरफ से मैं अपने निशान लगाना शुरू कर रही हूँ। शलवार की जो टोटल लेंथ है वो है 37। तो 37 में हमें 5 इंच इस तरह से ऊपर टेप को एक्स्ट्रा निकाल देना है। मीन्स 37 में हमें 5 इंच माइनस कर देना है। आप चाहें तो माइनस करके निशान लगा लें। मैंने इस तरह से इंची टेप रख दिया है, 5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर निकाल दिया है और 37 पे इस तरह से एक मार्क ले लिया है। और इसी तरह से इधर से भी एक मार्क लेके 5 इंच माइनस कर दें और 37 पे इस तरह से निशान लगा के ये एक स्ट्रेट निशान लगा लें। तो ये हमारा 37 में से हमने 5 इंच माइनस करके यानी 32 इंच कपड़ा अलग कर लिया है। ये हमारे पैनल हैं। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए ये मैंने अलग कर लिया कपड़ा। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है, यानी अब ये 4 फोल्ड्स हो गए। और इस तरह से 4 फोल्ड होने के बाद अब आपको अपने मोहरे की लंबाई देखनी है, कितनी आपको कितना मोहरी आपको खोलनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। तो मेरी जो मोहरे की टोटल लेंथ थी वो थी 15। तो 15 को हमें आधा करना है, वो हुआ 7.5। तो 7.5 पर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ध्यान रहे यह मैं ऑन फोल्ड हिस्से की तरफ से निशान लगा रही हूँ, खुले हिस्से की तरफ से नहीं लगा रही हूँ अभी। तो ये मैंने 7.5 पे इस तरह से एक मार्क ले लिया है। 7.5 पे मार्क देने के बाद ये तो हमारा फिटिंग का निशान हो गया जहाँ से हमें फिटिंग देनी है। और उसके अलावा हमें 2 इंच फालतू रखना है। ये देखिए आप चाहें तो 7 इंच भी रख सकते हैं, आपको जितना चौड़ाई चाहिए पाइचे की ये उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो 2 इंच फालतू रखने के बाद इसे इस तरह से हल्का सा तिरछा कर दें इस तरीके से, और यहाँ पर एक कट का निशान डालना है इस तरीके से, ताकि आपको पता रहे कि ये हिस्सा नीचे का है और यहाँ हमें कलियाँ अपनी जोड़नी है। उसके बाद जो ये ऑन फोल्ड एक हिस्सा आ रहा है, एक हिस्सा खुला है, एक हिस्सा ऑन फोल्ड है, तो आप ये हाथ के हाथ इसे भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पैनल तैयार हो गया शलवार का। ये देखिए, और इसमें जो मिड का निशान है उसे रखने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे एक नॉच दे रहे हैं। तो ये हमारा पैनल तैयार हो चुका है। अब जो बाकी का कपड़ा है उसे हम खोलेंगे इस तरीके से और
इसे खोलने के बाद इसे भी हम इस तरह से डबल करके अच्छे से बिछा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो कपड़े में अगर आपके सिकुड़न है या कुछ है तो उसे आप हाथ से इस तरह से करके और निकाल दें ताकि कटिंग अच्छी हो, बराबर हो, इवन हो। और इस तरीके से नाखून से आप इस पर क्रीज बना लें, इससे कपड़ा निशान प्रेस सा हो जाता है, निशान बन जाता है, इजी हो जाता है थोड़ा हैंडल करना। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद जो भी हमारी टोटल लेंथ थी वो हमें फिर से इस पर निशान लगाना है। अगेन हम 5 इंच ऊपर टेप को इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं और नीचे हम 37 पे इस तरह से मार्क ले रहे हैं। आपको मैंने बताया आप चाहें तो आपकी जो टोटल लेंथ है उसमें से -5 करके भी निशान लगा सकते हैं आप। एक जिधर ऑन फोल्ड है उधर हमने इस तरीके से निशान ले लिया है फुल लेंथ का, और जो हमारा खुला वाला हिस्सा है इधर की तरफ हमें 15 इंचेस पर एक निशान लेना है, 15 इंच पर इस तरीके से। और इन दोनों निशानों को लेने के बाद जो हमने 37 लिया था इधर की तरफ से फिर से हमें 15 इंच पे एक निशान और लेना है इस तरीके से। ये देखिए ये जो 37 का निशान था यहाँ से हमें 15 इंच पे फिर से एक और निशान लेना है इस तरीके से, और इस तरह से एक निशान लगा लें। और ये है हमारा 37 वाला निशान, इन्हें थोड़ा डार्क कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा इजीली। और इस तरीके से निशान लेने के बाद जो हमने ये 15 इंच वाला निशान खुले हिस्से पे लिया था इसको हम इस 37 वाले से ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से तिरछा डायगनली हमें रखना है, और आप चाहें तो इंची टेप से इस तरह से लगा लें, आप चाहें तो रूलर रखकर इसे मार्क कर लें। और ये देखिए इस तरीके से ये हमने मार्क कर लिया। ये मार्क देने के बाद जो इधर का हिस्सा है इधर से वापस हमें 37 इंच नापना है। ये देखिए इस तरीके से, ऐसा करने से जो कलियां हैं वो बिल्कुल बराबर कटती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती हैं। तो 37 पे यहाँ मैंने इस तरीके से ये देखिए 15 से जहाँ तक 15 का निशान था यहाँ से इस तरीके से लेकर मैंने ये 37 पे एक मार्क दे दिया है इस तरीके से। और आप चाहें तो एक इजी तरीका और मैं बता देती हूँ आपको। आपने ये 37 पे मार्क लिया और ये वाला 15 पे मार्क लिया, और इसे मार्क लेने के बाद अब हम इसे काट के अलग कर लेंगे। पहले आप इसे काट लीजिए, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर हम इसी को पलट के इधर रख देंगे और दूसरी वाली जो पार्ट है हमारे उसको निकाल देंगे। तो ये 2 कली हमारी हो गई, ये ऑन फोल्डेड कपड़ा था तो ये हमारी 2 कली तैयार हो गई। देखिए इस तरीके से। और जो ये ऑन फोल्डेड हिस्सा है इस पे भी हम इस तरह से काट के इसे अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद अब ये कपड़ा हम वापस इधर करेंगे, खींचेंगे, और जो ये तिरछा वाला हिस्सा है कटिंग वाला इसको अब हम पलट के इस तरह से रख देंगे, सीधे को सीधे पर और तिरछे को तिरछे पर। ये देखिए ये ज़्यादा इजी है करना, और इससे कलियाँ आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बराबर कटेंगी इस तरीके से। बस कपड़ा बिल्कुल आराम से और बराबर रखें। ये देखिए इस
इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो इधर आ गया और अब मैं इसे काट के अलग कर लूँगी। ये हमारी कलियाँ तैयार हो गई हैं। ये जो ऑन फोल्ड हिस्सा है इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। तो ये 4 कलियाँ हमारी तैयार हो गई। ये देखिए 2 ये और 2 ये, तो कलियाँ भी कट चुकी हैं। अब आसन हमें कट करना है। तो जो ये बचा कपड़ा है इसे अब हम नापेंगे कि ये हमारा लगभग कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आसन कट करेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा चौड़ा निकाल लेंगे और अगर कपड़ा कम है तो ये देखिए यहाँ से मैं पहले ये कपड़ा थोड़ा सा अनइवन है, मैं इसे काट के सीधा कर देती हूँ। कपड़ा जहाँ से भी नापना हो हमेशा उसको काट के सीधा कर लें ताकि जो आपकी कटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो ये कपड़ा सीधा हो चुका है। तो अब हम पहले इसमें से बेल्ट काट के अलग कर लेते हैं। तो बेल्ट की जो चौड़ाई जो हमें लंबाई रखनी है वो हमें लेनी है, बेल्ट लगभग 6 इंच की तैयार होगी। तो 6 इंच प्लस लगभग 1.5 इंच हमें चाहिए नेफे के लिए, जो हमें अंदर फोल्ड करना है इस तरीके से। तो 1.5 इंच मिला के हो गया 7.5 इंच। और 7.5 में जब हम ऊपर मोड़ेंगे प्लस जब हम इसमें कलियां और अपने पार्ट्स नीचे जोड़ेंगे तो आधा इंच की मार्जिन वहाँ पे भी जाएगी और आधा इंच की ऊपर जाएगी। तो 1 इंच ये एक्स्ट्रा हो गया। तो 7.5 प्लस 1 8.5, तो 8.5 या 9 इंच के आसपास हमें अपनी बेल्ट निकालनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से 8.5 पे एक निशान ले रही हूँ और ये देखिए ये हो गया 8.5 पे एक निशान ले लिया मैंने। और इस तरह से एक रूलर रखकर हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी बेल्ट हो गई। तो बेल्ट पे निशान लगाने के बाद जितनी बेल्ट की आपको चौड़ाई चाहिए उसको भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेल्ट मेरी तैयार थी वो 50 थी, तो उसका आधा होता है 25। तो ये 21 इंच आ रहा है। दैट मीन्स इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा लगभग 4 इंच का। तो 4 प्लस 4 8 इंच का एक पट्टी हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो ये पट्टी अभी हम जो बेल्ट है वो हम छोड़ देते हैं और इधर ये जो कपड़ा हमारा बचा है इसे नापते हैं। ये आ रहा है हमारा 17 इंच। तो जो हमें आसन तैयार करना है वो आसन हमें चाहिए लगभग 10 इंच का। तो उसके लिए यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से, यहाँ पे मेरा ये जो 17 आ रहा है। तो हम सबसे पहले जो हमने कली में अपना 15 इंच रखा था, तो हम यहाँ पे इस तरीके से 15 इंच पर एक निशान ले लेंगे। ये बेल्ट का निशान लगाने के बाद हम इस तरह से कपड़े को एक बार और ऑन फोल्ड करेंगे ताकि ये 4 पार्ट में हो जाए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और जो ये बेल्ट वाला निशान था ये मैं ऊपर ले लेती हूँ ताकि दिखाई दे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा है इधर वाला। तो अब जो है हमें यहाँ पे ये जो पार्ट निकालने हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है 15 इंच इस तरीके से। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम नाप इधर से लें, इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए 15 इंच पे मैंने इस तरीके से एक निशान लगा लिया। और जो तैयार आसन चाहिए वो हमें 10 चाहिए। 10 प्लस ऊपर की 6 इंच की जो हमारी पट्टी आएगी, तो टोटल हमारा 16 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 पर एक निशान दे रही हूँ और निशान देने के बाद इस तरीके से इसे हम तिरछी लाइन करके कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी बेल्ट निकल आई। ये हमारे 4 पार्ट निकल आए जो हमारा आसन बनेंगे। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ।
तो उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि कितनी चौड़ाई हो जाएगी। शलवार इसमें काफ़ी घेर वाली निकलती है। तो ये देखिए, ये बेल्ट का पार्ट अलग हो गया और जो ये हमारे पार्ट्स हैं, पहले मैं इस तरीके से ऑन फोल्ड हिस्से को कट कर लेती हूँ। इस तरीके से, और जो ये हमने निशान लगा रखा था, अब हम इसे इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हिस्सा आ गया। ये हमारी जो कलियां पहले की कटी हुई थी, तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से ये इसकी चौड़ाई हुई, प्लस जो हमने पैनल काट रखा था। तो ये देखिए कितनी घेरदार तैयार शलवार सेमी पटियाला, बहुत अच्छे घेर वाली ये तैयार होगी। तो ये पार्ट्स मैं इसी में रख देती हूँ और ये पैनल हो गया। और जो ये कपड़ा बचा है, ये हमारा जो हमें नीचे मोहरी के लिए कपड़ा चाहिए होता है, जोड़ लगा के, ये उसमें काम आएगा। प्लस हमारी बेल्ट में अभी कपड़ा कम था, तो हम जोड़ लगा के पहले इस बेल्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा निकाल लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे इस तरीके से, और जोड़ने के बाद पहले हम इसका कपड़ा निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और 8 इंच का निकालने के बाद जो बचेगा उसमें हम जोड़ लगा के इसकी नीचे की मोहरी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों 2.5 से 3.3 मीटर में आप इस तरह से अच्छे घेर वाली, बहुत अच्छी तरह से एक सेमी पटियाला तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये कटिंग करके दिखाई, बहुत ही इजी तरीके से कोशिश करी है ताकि समझ में आ जाए। और मैं बहुत जल्द इसका आपको सिल के भी दिखाऊंगी कि कैसे आप इसकी सिलाई करें, कैसे आप इसके पैनल्स जोड़ें। तो बहुत जल्द मैं फिर से आपके सामने आऊँगी इसकी स्टिचिंग को दिखाने के लिए। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसकी कटिंग आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उन्हें उनका जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।